सोहबत हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनसे इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। अल्लाह वालों की आमद और अल्लाह वालों की सोहबत ये बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बाबरकत चीज़ है। पिछले बुज़ुर्गों के वाक़यात की रोशनी में जब हम इसे पढ़ेंगे और गौर करेंगे तो हमें ये महसूस होगा और समझ में आएगा कि ये कितने सुनहरे मौके होते हैं। एक मौके पर हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा, हज़रत आप इतने बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े आलिम, इतने गहरे आलिम, तो आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में क्यों गए और उनसे बैत की आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? हज़रत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमने दारुल उलूम देवबंद के ज़माने में जो पढ़ा है वो ऐसा है जैसे हमने मिठाइयाँ खाई, मिठाइयों के नाम याद कर लिए। ये गुलाब जामुन है, ये रसमलाई है, ये चमचम है, ये मोतीचूर का लड्डू है, ये मौलाना हलवाई साहब के गुलाब जामुन है। तो जो कुछ हमने दारुल उलूम में पढ़ा वो ऐसा है जैसे हमने मिठाइयों के नाम याद कर लिए। तवक्कुल, सब्र, रज़ा, क़नाअत, सखावत, सदाक़त, शुजाअत, तो हमने ये मिठाइयों के नाम याद किए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में जाकर उन मिठाइयों का जायका मालूम हुआ, उन मिठाइयों का टेस्ट मालूम हुआ। इसलिए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में जाकर उनसे हमारे अकाबिरीन दारुल उलूम मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि और अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि बैत हुए। इसी तरह एक मौके पर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, अरे आप इतने माहिर फ़न, अरबी ज़बान पर आप कादिरुल कलाम, उसकी ऊँच नीच से आप मुकम्मल तौर पर वाकिफ़, साहिब कलम भी, साहिब ज़बान भी, अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मकबूलियत भी दी, शोहरत भी दी, सब कुछ दिया, तो आपको अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? आप अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से बैयत क्यों हुए? तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में जाकर मुझे अपनी जहालत का अंदाज़ा हुआ। इतनी अहम चीज़ है अल्लाह वालों की सोहबत। इसीलिए कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। फ़ारसी की कहावत है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद व सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। नेक आदमी की सोहबत तुझे नेक बना देगी और बुरे आदमी की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, अपने ज़माने के हालात को पेश नज़र रखते हुए मैं कहता हूँ कि अल्लाह वालों की सोहबत फ़र्ज़ ऐन है। जैसे नमाज फ़र्ज़ ऐन है, रोज़ा फ़र्ज़ ऐन है, इसी तरह फरमाते थे अल्लाह वालों की सोहबत फ़र्ज़ ऐन है। इसीलिए हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि जैसा दाई कबीर और अपने ज़माने का मुजद्दिद जब मेवात में सफ़र करके वापस तशरीफ़ लाते तो बावजूद अपने इल्म और तक़वे के और अपने ताल्लुक़ मा अल्लाह के, अपने मामूलात की बेइंतहा पाबंदी के, दिन भर नूरानी आमाल में मशगूल रहने के, मेवात के सफ़र से आकर रायपुर तशरीफ़ ले जाते। शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में तशरीफ़ ले जाते थे। वहाँ रहकर 3 दिन तक ज़िक्र अस्कार करके अपने दिल की धुलाई और सफाई किया करते थे। फरमाते थे उसके बाद जाकर दिल अपनी पहली हालत पर आता था। यह है अल्लाह वालों की सोहबत। इसलिए हम इसे मामूली न समझें
क्या मिलता है अल्लाह वालों की सोबत से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत का आपसे सवाल करता हूँ। व हुब्ब मन युहिब्बुक, और उन लोगों की मोहब्बत का भी सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। व हुब्ब अमली युबल्लिगुना हुब्बुहु इलैक, और उन आमाल की मोहब्बत का भी सवाल करता हूँ जो हमें तुझ तक पहुँचा दे। इस दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालिहीन की मोहब्बत को आमाल सालिहा से पहले ज़िक्र किया है, अमल सालिह की मोहब्बत को बाद में ज़िक्र किया, अल्लाह वालों की मोहब्बत को पहले ज़िक्र किया। क्यों? उलमा ने नुक्ता लिखा है, इसलिए ज़िक्र किया है चूँकि अल्लाह वालों की सोबत से ही आदमी के अंदर अमल की क़ुव्वत पैदा होती है और उन्हें अमल की तौफीक मिलती है। इसलिए अमल साले को बाद में ज़िक्र किया और अल्लाह वालों की सोबत का पहले तज़किरा किया। क्या चीज़ है अल्लाह वालों की सोबत? एक मौके पर हज़रत अल्लामा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाए। वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अल्लामा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये चीज़ ये क्या है? तो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये कालस्त, ये काल है। किताब के बारे में फरमाया ये काल है। तो अल्लामा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताब उनसे ली और दरिया में फेंक दी, पास ही दरिया भी था। अब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैरान परेशान। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन्हें देखा, उनकी परेशानी को देखा, तो समुंदर में हाथ डाला, दरिया में हाथ डाला और किताब निकाल ली। वो परेशान इसलिए हुए थे अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि उस ज़माने में प्रेस का ज़माना तो था नहीं। जो कुछ लिखा जाता था वो कलम से और स्याही से लिखा जाता था। कलम को स्याही में डुबोते, दवात में डुबोते और उससे किताब या मज़ामीन लिखा करते थे। तो वो किताबें सारी मखतूतात यानी हाथ से लिखी हुई होती थी, तो उसको पानी से बचाना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि स्याही तो फ़ौरन पानी मिलते ही घुल जाएगी और स्याही ख़त्म हो जाएगी। तो वो हाथ से लिखी हुई किताब थी, पानी में घुल गई। तो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैरान परेशान कि ये तो किताब भी ख़त्म हो गई। अल्लामा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ डालकर वो किताब निकाली, उसे झाड़ा तो उसमें से मिट्टी निकली। तो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये चीज़? तो अल्लामा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ये हाल अस्त, जो तुम पढ़ा रहे हो वो काल है, जो मैंने किया है यह हाल है। उसके बाद फिर अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने तौफीक दी और फिर वो साहिब काल से वो साहिब हाल बने कि बड़े बड़े अल्लाह वालों के पीर बने। उनकी मसनवी शरीफ बहुत मशहूर मारूफ किताब है, जिसको बहुत सारे हमारे अकाबरीन अपनी अपनी मजालिस में बाकायदा सुनाया करते थे और उसका दर्स भी दिया करते थे, और उससे बड़ी रूहानी तरबियत हुआ करती थी तलबा की और मुरीदीन की। तो अल्लाह वालों की सोबत और उनकी जूतियाँ सीधी बगैर बहुत कम कुछ मिल सकता है। इसीलिए शायर ने कहा है, गर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, गर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। बादशाहों के खजानों में नहीं मिलता, ये अल्लाह वालों की जूतियाँ सीधी करने में मिलता है। इसी को एक शायर ने कहा है, इस मजमून को अदा किया है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है।
तो अल्लाह वालों की जूतियाँ सीधी किए बगैर किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हम सब के लिए बहुत ही कदरदानी और शुक्रगुजारी का आज का ये दिन है और ये मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें आज की इस महफ़िल में अपने एक वली से और अपने से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले एक बंदे से इस्तिफ़ादे का मौका इनायत फरमाया है। हमें खूब कदर करना चाहिए और अपने आप को मोहताज समझना चाहिए कि हम अल्लाह वालों की सोबत में जाएं। क्या मकाम था अल्लामा नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, शाह मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को इन सोबतों का और इन अल्लाह वालों के साथ कुछ लम्हात गुजारने का मोहताज समझा करते रहे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कदरदानी करना चाहिए। उलमा ने एक बात और लिखी है, एक होती है नज़र बद, इसे तो हम सब जानते हैं। आम तौर से औरतों को घरों में शिकायत रहती है कि इसे नज़र लग गई। कोई इमाम साहब के पास आती है, ये दूध नहीं पी रहा, ये ऊपर ही ऊपर देख रहा है, ये नीचे ही नीचे देख रहा है, ये रात भर सोता नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये गुमसुम रहता है। आम तौर से अइम्मा के पास ये केस आते ही रहते हैं और उनका सीधा सीधा क्या होता है कि इसे नज़र लग गई। और बेशक इसमें कोई शक भी नहीं है कि अल-आइनु हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना हक है, नज़र बद का लग जाना हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसका इलाज भी सिखाया है, अहादीस में उसका इलाज भी मौजूद है। तो जब हक है इसीलिए तो उसका इलाज सिखाया गया है। जिस तरह जादू हक है उसी तरह नज़र बद भी हक है, नज़र लग जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उसकी दुआ सिखाई है बदनज़री से बचने की। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये नज़र बद से बचाने की दुआ है। लग जाए तो फिर उसका दूसरा इलाज बताया है, लेकिन ये बचाने की दुआ है। इसे याद कर लेना चाहिए हर बाप को और याद करा देना चाहिए हर माँ को। लग जाए, लगने से बचाने के लिए एक दूसरा अमल और भी है कि जब कोई खूबसूरत मकान, कोई खूबसूरत बच्चा, कोई बाकमाल आदमी नज़र आए, कोई खूबसूरत बाकमाल कारी सुनने को मिले जिससे दिल बाग बाग हो रहा हो, गुर्दे गुर्दे गार्डन गार्डन हो रहे हों, तबीयत में नशात आ रहा हो, तो आप फ़ौरन कहिए माशा अल्लाह। क्या कहिए? माशा अल्लाह। लोगों को पता नहीं है, वो अपने मकान बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आजकल के जाहिल लोग और अजहल लोग तो गैरों से ही चूँकि सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो मटका टांग देते हैं या टायर टांग देते हैं या वो भूत का एक प्लास्टिक का एक नमूना आता है बाज़ारों में, उसको ख़रीद कर उसे टांग देते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि इससे हमारा मकान गिरने से बच जाएगा, इसको नज़र नहीं लगेगी, ये मटका बचाएगा नज़र से, ये टायर, वो भी पुराना टायर, सड़ा हुआ टायर, ये बचाएगा नज़र से। और इसी तरह ये भूत की सूरत ये बचाएगी गिरने से और मकान को वीरान होने से। ये इंतहाई दर्जे की बदअक़ीदगी है और जहालत की निशानी है। और कुछ समझदार दीनदार लोग होते हैं तो वो लगाते हैं हादा मिन फज़ली रब्बी। वो क्या लगाते हैं? हाजा मिन फज़ली रब्बी। उनको हादा मिन फज़ली का मिस्ताक यही नज़र आता है, मेरा माल अल्लाह का फ़ज़ल, मेरा मकान अल्लाह का फ़ज़ल, मेरी दुकान अल्लाह का फ़ज़ल। हालांकि वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह ने नकल किया है कुरान में, जब मलिके सबा बिल्कीस का तख्त उनके एक दरबारी ने पलक झपकने की मुद्दत में, मुख्तसर से वक्त में मुल्क यमन से उठाकर मुल्क शाम पहुँचाया, तो उसको देख कर कहा फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हादा मिन फ़ज़ली रब्बी।
लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। ये भूल जाते हैं। क्यों, क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये मेरे रब का फजल है, ये इसलिए किया है मेरे रब ने मेरे साथ, ये नेमत मुझे इसलिए दी है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या मैं नाशुक्रा बनता हूँ। तो हादा मिन फजली रब्बी लगाते हैं और फिर उसमें खूब डीजे बजाते हैं, उसमें खूब गाने बजाते हैं, कव्वालियाँ बजाते हैं, नाच गाने करते हैं, फिल्में चलाते हैं, सारी दुनिया की खुराफात, हराम खारी खोरियाँ और मक्कारियाँ करते हैं, कहते हैं हादा मिन फजली रब्बी। तो हादा मिन फजली रब्बी की जगह नहीं है, यह है माशाअल्लाह की जगह। गाड़ी लाकर उस पर लिखो माशाअल्लाह, मकान पर तख्ती लगाओ माशाअल्लाह की, ताकि मकान इसकी बरकत से नजर बद से बचे। बहरहाल नजर बद हक है, तो लोग ज़्यादातर नजर बद को ही जानते हैं। एक और होती है नजर नेक, तो नजर नेक को नहीं जानते। जिस तरह नजर बद में असर है, उसी तरह नजर नेक में भी असर है। जब नजर बद जिसमें हसद है, कीना है, कपट है, जलन है, उसमें असर है, तो नजर नेक जिसमें उल्फत है, मोहब्बत है, इखलास है, तकवा है, ताल्लुक़ मा अल्लाह है, ताल्लुक़ माल कुरान है, ताल्लुक़ मा सुनन है, उसमें असर क्यों नहीं होगा? उसमें असर क्यों नहीं होगा? जब नजर बद में असर है तो नजर नेक में असर क्यों नहीं हो सकता? जिस तरह नजर बद में असर है और तासीर है, उसी तरह 100% नजर नेक में भी असर है। उसकी सबसे पहली मिसाल और जीती जागती मिसाल सहाबा है। जिन जिन पर अल्लाह के नबी की नज़र पड़ गई, वो सारे सितारे और सुपर स्टार हो गए, वो सूरज और चांद हो गए। जितने जर्रे नबी के सामने आए, वो सारे के सारे नबी की नज़र नेक से सुपर स्टार हो गए। सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ किसने बनाया? नबी की नज़र नेक ने बनाया है। उमर फ़ारूक को फ़ारूक किसने बनाया है? नबी की नज़र नेक ने बनाया है। उस्मान गनी को उस्मान गनी ज़िन्नूरैन किसने बनाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र नेक ने बनाया है। हज़रत अली को असदुल्लाह किसने बनाया? नबी की नज़र ने बनाया। खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह किसने बनाया? नबी की नज़र नेक ने बनाया है। इसी तरह बाद में हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगियाँ भी यही बताती हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र पंजाब से ढाका का किया है। एक अंग्रेज़ कहता है 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, 70 लाख गुनहगार मुसलमानों ने तौबा की है। ये नज़र नेक का असर है। हमारे अकाबिरीन में एक आशिक कुरान गुजरे जिनका नाम था शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आशिक कुरान थे। जब वो रात की तन्हाइयों में कुरान पढ़ा करते थे तो सांप भी अगर आता था वो साइलेंट खड़ा हो जाता था। ऐसा इश्क में डूबकर सुरीली पुरसोज आवाज में कुरान की तिलावत किया करते थे। उनके बारे में लिखा है, जो उन्हें देख लेता था कलमा पढ़ लेता था। यही हाल अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का था। उनके चेहरे को देखकर काफिर ये कहने पर मजबूर हो जाता था कि ये बातिल मजहब का चेहरा नहीं हो सकता। उनके चेहरे की नूरानियत बताती थी कि ये जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो सच्चा और बरहक मजहब है। तो ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनकी नज़र नेक से नस्लों की नस्लें बदल जाती हैं। किसी अल्लाह वाले का कौल है, नज़र नेक क्या है? यजअलुल काफिरा मुमिनन, यजअलुल काफिरा मुमिनन। नंबर 1, काफिर को मोमिन बना देती है। नंबर 2, यजअलुल फासिका सालिहन, फासिक को नेक और साले बना देती है। यजअलुल फासिका सालिहन, फासिक को नेक बना देती है, बदकार को नेक बना देती है। नंबर 3, यजअलुल जाहिल आलिमन, जाहिल को आलिम बना देती है। नंबर 4, यजअलुल कल्ब इंसानन, कुत्ते को इंसान बना देती है। क्या बना देती है? अल्लाह वालों की नजर नेक में ये तासीर है, वो कुत्ते को इंसान बना देती है। तो फिर इंसान को क्या बनाएगी? जो नजर कुत्ते को इंसान बना दे, वो नजर नेक को क्या बनाएगी? इंसान को क्या बनाएगी?
जो नज़र फासिक को साले बना दे, वो नज़र साले को क्या बनाएगी? जो नज़र काफिर को मोमिन बना दे, वो नज़र मोमिन को क्या बनाएगी? खुद अंदाज़ा लगा लें कितना ऊंचा उठाएगी। तो इसलिए अल्लाह वालों की किसी इलाके में आमद, किसी इदारे में आमद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत ज़्यादा काबिल कदर नेमत है। उसकी जितनी कदर की जाए उतना ही कम है। अपने आप को मोहताज समझें। इसीलिए अपने बच्चों को लेकर बचपन ही से अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए ताकि उनसे मुसाफा हो और उनकी नज़रें नेक लग जाए। आजकल तो सिनेमा हॉल में ले जाती हैं, कोई राज मंदिर में ले जाती है, कोई ताले के मेले में ले जाती है, कोई चौपाटी की सैर कराने ले जाती है, कोई नाहरगढ़ और जयगढ़ की जियारत के लिए ले जाती है, कोई कुल्लू ले जाती है, कोई मनाली ले जाती है, कोई रामनिवास बाग ले जाता है, तो कोई सेंट्रल पार्क ले जाता है, कोई दरगाह अजमेर शरीफ ले जाता है, तो कोई कलियर शरीफ ले जाता है, तो कोई निज़ामुद्दीन दरगाह में ले जाता है। लेकिन अल्लाह वालों के पास ले जाने वाले बहुत कम है। इसीलिए वो फिर अपनी औलादों को लेकर रोते फिरते हैं और वो रोती फिरती हैं, क्योंकि जहां वो लेकर जा रही है वहां तो नजर बद ही लगेगी। क्या लगेगी? वहां तो नजर बद ही लगेगी। तो नजर बद का असर होके रहेगा। जवान है, उसको लेकर गई है तो वो किसी के साथ भागेगी, जवान को लेकर गई है तो वो किसी को लेकर भागेगा। ये नजर बद का ही तो असर है। पहले नजरें मिलती है, फिर दिल मिलते हैं, फिर हाथ मिलते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम वजूद में आते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं पर ब्रेक लगा दिया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व कुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। ईमान वालों से कह दीजिए अपनी नज़रों को नीची रखें, ये उनके लिए बेहतर है, पाकीज़गी के ज़्यादा करीब है। और मोमिनात से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीची कर लें। बदनज़री क्या है? ज़िना का पहला गेट और पहला दरवाज़ा है, आखिरी दरवाज़ा इसका बदकारी है, ज़िनाकारी है। इसलिए अल्लाह ने इसका मेन गेट ही बंद करवा दिया कि इस्लाम में इसका मेन गेट ही बंद कर दो ताकि आखिरी गेट तक पहुँचने की नौबत ही ना आए। इसलिए कहा मेन गेट बंद कर दो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, नज़रतु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस। बदनज़री शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है, शैतान के जहर से बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। इसलिए तलबा जब मदारिस से जाते हैं अपने घरों को तो कहा जाता है कि निगाहें नीची करके जाना। जमात वाले जब गश्त में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है निगाहें नीची करके जाना। जब जमात रवाना होती है तो रवानगी की बात में, रवानगी के आदाब में कहा जाता है तुम निगाहें नीची करके जाना। और फिर भी अचानक किसी पर पड़ जाए तो यूं मत कहना ईमान ताज़ा हो गया, बल्कि ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा, और निगाह को नीची कर लेना। निगाह को जमाने से तो आँखों को ठंडक मिलेगी, और अगर निगाहें नीची कर लोगे तो दिल को सुकून मिलेगा। निगाह या तो ईमान को ख़राब करेगी या ईमान की हलावत पैदा करेगी। अगर झुका ली तो अल्लाह हलावत ईमान देगा जिसे इबादत में महसूस किया जाएगा, और अगर झुकाई नहीं बल्कि जमाए रखा तो आँखें भी ख़राब और दिल भी ख़राब, दिमाग भी ख़राब, सब में बेचैनी का तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, सब में बेचैनी का भौचाल आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए अल्लाह वालों को देखना है। इसलिए हाजियों से कहा जाता है जब तुम हज पर जाओ और मक्का मुकर्रमा पहुँचो तो अगर तुम तवाफ़ करते हुए थक जाओ, नफलें पढ़ते हुए थक जाओ, तिलावत करते हुए थक जाओ, अब तुम्हारा किसी अमल को दिल नहीं कर रहा, तो तुम बाहर बाजार में आकर गश्त मत करना,
बल्कि वहीं मस्जिद हराम में बैठकर सिर्फ बैतुल्लाह को देखते रहना। क्या करना? सिर्फ बैतुल्लाह को देखते रहना, क्योंकि बैतुल्लाह पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। बैतुल्लाह को देखने वालों, बैतुल्लाह पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं, उनमें से 20 रहमतें उसे मिलती है जो बैतुल्लाह को देखता ही रहता है। देखने से भी ईमान ताज़ा होगा, उसकी ज़ियारत करते रहो। उलमा ने लिखा है 4 चीज़ें दुनिया में ऐसी है जिनसे जी कभी भरता नहीं है, जी कभी सैराब नहीं होता। नंबर 1 आसमान, कभी जी सैराब नहीं होगा, चाहे आप 100 साल के हो जाओ, 200 साल के हो जाओ। नंबर 2 कुरान, बशर्ते के सही पढ़ा जाए और सही सुना जाए तो कभी जी नहीं भरेगा, कभी जी नहीं भरेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इशा की नमाज की नियत बांधती हैं, इशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती हैं सर्दी की रात में, और कुरान पढ़ना शुरू करती हैं। सुबह जब सलाम पहनती है तो सुबह शादी हो जाती है। तो अल्लाह से शिकवा करते हुए कहती है, अल्लाह तेरी रातें भी कितनी छोटी हो गई, 2 ही रकात में पूरी हो गई, 2 ही रकात में पूरी हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे। तो अगर कुरान सही पढ़ा जाए तो कभी जी नहीं भर सकता। जितने इमाम हैं उनसे पूछ लेना आप कभी भी, कोई 40 साल का इमाम है, कोई 50 साल से तरावी सुना रहा है और रोज़ाना 5 नमाजों को शुरू सूरह फातिहा से ही करता है, कभी दिल में ख्याल न तो इमाम साहब के आता है न मुक्तदी के आता है कि कब तक सूरह फातिहा से शुरू करोगे, अब तो कोई दूसरी सूरह हशर वगैरह शुरू कर दो। कुछ इम्मा यहाँ भी बैठे हैं, आप तनाए में मुसाफा करके इनसे भी पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे? जब भी पढ़ते हैं नई लज्जत आती है, जब भी पढ़ते हैं ये ताज़ा ही रहता है। पूरी दुनिया में एक पहेली है, ये बताओ दुनिया में कौन सी चीज़ है जो बासी नहीं होती? तो उसका एक ही जवाब है कि वो कुरान है जो कभी बासी नहीं होता। रिलायंस वाले ने दुकान खोली, उसका नाम रखा रिलायंस फ्रेश। उसने क्या नाम रखा? रिलायंस फ्रेश। हालांकि जितना माल उसमें आ रहा है वो 99% बासी होके आएगा। जितनी सब्जी आ रही है वो उगते ही थोड़ी आएगी, पहले खेत में कटेगी, फिर उसको रखा जाएगा खेत में, फिर सलीके से गाड़ी में जमाया जाएगा, फिर 4 घंटे का सफ़र करके कभी माधोपुर से और कभी टोंक से, कभी दौसा से, कभी बांडी से, कभी फागी से, कभी रेनवाल से, कभी मनोहरपुर से, कभी रामगढ़ से वो गाड़ी यहाँ आएगी। तो वो फ्रेश कहाँ रहा? उसका नाम है रिलायंस फ्रेश, जो बासी हो जाता है। ये असल कुरान है जो हमेशा फ्रेश ही रहता है और ताज़ा ही रहता है, तो इससे कभी जी नहीं भरता। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह हम सही पढ़ेंगे, सेहत और तजवीद के साथ पढ़ना है, इसको सेहत और तजवीद के साथ पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि तुम्हारा जी भरे और न तुम्हें सुनने वालों का जी भरे। कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसा ही पढ़ा करते थे। अइम्मे हरमैन ऐसा ही कुरान पढ़ते हैं, अइम्मे हरमैन ऐसा ही कुरान पढ़ते हैं। सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। इसलिए परवानों की तरह पूरी दुनिया का उम्रा करने वाला और हज करने वाला, ख़ास तौर से रमज़ान के अंदर उम्रे वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रमज़ान में अइम्मे हरमैन का कुरान सुनने को मिलता है। अल्लाह हम सबको भी बार बार हरमैन की हाज़री और वहाँ का कुरान सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तीसरी चीज़ जो बासी नहीं होती वो जमजम है। जितना चाहो पी लो, जी नहीं भरेगा। जितना चाहो पी लो, जी नहीं भरेगा। और चौथी चीज़ जिससे जी नहीं भरता वो खाने काबा है, वो बैतुल्लाह है, जिससे कभी जी नहीं भरता। जितना देखोगे उतना ही कशिश बढ़ती चली जाएगी, जितना देखोगे उतना ही बेचैनी और उसकी तरफ खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है हज के मकबूल होने की निशानियों में से है कि वहाँ से आने के बाद दिल वहाँ जाने के लिए बेचैन रहे, दिल वहाँ जाने के लिए बेकरार रहे, तड़पता रहे, रातों को रोता रहे। अल्लाह दोबारा हाज़री नसीब फरमा दे।
अल्लाह जल्द अज जल्द दोबारा तो हाज़िरी का मौका अता फरमा दे। ये हज के मकबूल होने की निशानियों में से। तो नज़र इतनी बड़ी चीज़ है कि उससे अगर बैतुल्लाह को देखा जाए तो ईमान ताज़ा होता रहता है और उससे रूहानियत में तरक्की होती रहती है। इसलिए अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए हमें सफ़र करके जाना चाहिए। पहले तो लोग लेकर जाते थे, अब बहुत कम रह गए जो अल्लाह वालों की कदर जानते हैं, उनकी नज़रों की कदर जानते हैं, उनकी सोहबतों की कदर जानते हैं। क्या रोया जाए आज के ज़माने में, अब तो सारी सोहबतें छुड़ाकर शैतान ने एक ही सोहबत में लगा दिया जिसका नाम है सोहबत मोबाइल। ये सबसे बड़े पीर साहब हैं आज के ज़माने के। इनकी सोहबत में आज नस्ल जितनी देर बैठ रही है उतना किसी की भी सोहबत में बैठने को वो तैयार ही नहीं है। पूरी पूरी रात मोबाइल के साथ, पूरी पूरी रात मोबाइल के साथ। कब 12 बज गए, कब 3 बज गए, कब 4 बज गए, पता ही नहीं चल रहा है। कभी रज़ाई में, कभी कैबिन में, कभी गाड़ी में, कभी पार्क में, कभी तिराहों पर, कभी चौराहों पर, कभी हॉल में, कभी मसाजिद में। यहाँ तक के एहतिकाफ करने वाले भी इस पीर साहब से नहीं बच पा रहे। रमज़ान में आखिरी अशरे में जो एहतिकाफ वाले होते हैं, आप उन्हें देख लें जाकर, वो किसकी सोबत में ज़्यादा रहते हैं। बज़ाहिर वो मोतकिफ हैं और अल्लाह के घर में हैं, लेकिन वो सोबत में किसकी बैठे हुए हैं। जैसे ही नमाज हुई मौलाना मोबाइल ऑन हो जाते हैं। तिलावत मोबाइल सबसे ज़्यादा। घर में जाओ, 5 भाई, पांचों तिलावत मोबाइल में। ऑफिस में जाओ, जितना फ्री वक्त तिलावत मोबाइल में। बाज़ारों में जाओ, कस्टमर की वेटिंग का जितना वक्त तिलावत में लगना चाहिए था वो सारा तिलावत मोबाइल। ऑटो स्टैंड पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, जितना वक्त पैसेंजर की वेटिंग में लगना चाहिए था वो सारा वक्त तिलावत मोबाइल। बस का सफ़र करो, ट्रेन का सफ़र करो, प्लेन का सफ़र करो, 4 व्हीलर का सफ़र करो, छोटा सफ़र करो, बड़ा सफ़र करो, जहां भी जाओगे एहतिमाम से तिलावत मोबाइल के मनाजिर आपके आंखों के सामने हों। इसके अलावा कोई धुन ही नहीं है। पहले तो तलबा मदरसों से घर जाते थे तो किताबें साथ लेकर जाते थे, मदरसों से आते थे तो किताबें ही साथ लेकर जाते थे। कोई दरसी किताब लेकर जाता था तो गैर दरसी किताब लेकर जाता था, कोई तकरीर की लेकर जाता था तो कोई तसनीफ की लेकर जाता था। कुछ नाविल भी पढ़ने वाले दीवाने हुआ करते थे, वो नाविल से भी अपना वक्त पास कर लिया करते थे। उससे भी किसी न किसी दर्जे में फ़ायदा होता था, और वो अदना फ़ायदा ये होता था कि अल्फाज का एक समुंदर उनकी निगाहों से, जहनों से गुजर जाया करता था। लेकिन अब सब बंद, एक चालू, वो है तिलावत मोबाइल। छुट्टी छोटी हो शशमाई की, चाहे छुट्टी बड़ी हो ईद और बकरीद की, सब एक ही धुन में है, तिलावत मोबाइल। हज़ारों बीवियों और शौहरों के झगड़े सिर्फ इसी बात पर हो रहे हैं, और तलाक तक नौबत आ रही है, और घर पर रूस रूस कर बैठ रही हैं। क्योंकि मियाँ खान बहादुर जब घर में एंट्री करते हैं तो मैडम तिलावत मोबाइल में होती है, और मैडम को शिकायत ही है कि जब खान बहादुर थक थका कर 8 घंटे इंतज़ार के बाद घर में तशरीफ़ लाते हैं, जूते उतारते हैं, मुँह धोते हैं, और फ़ौरन आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ये सब ताक में रख रखा कर फ़ौरन तिलावत मोबाइल में लग जाते हैं। ऑफिस में रहे तो तिलावत मोबाइल, घर में आए तो तिलावत मोबाइल। तो झगड़ा इस बात पर होता है कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। शौहर को शिकायत है आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, बीवी को शिकायत है आपको मेरे लिए टाइम नहीं है। तो आखिर मुझे लाए क्यों है आपने मुझे अपने साथ बांधा क्यों है? तो इससे तो बेहतर है मैं घर ही चली जाती हूँ। तो खान बहादुर कहते हैं बिल्कुल आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस पीर साहब को नहीं छोड़ा जा सकता।
तो वो पीर साहब की ऐसी लत लगी है, ऐसी सोबत का असर हुआ है कि खैर मताई दुनिया को छोड़ने को तैयार है, हलाल को छोड़ने को तैयार है, हराम को छोड़ने को तैयार नहीं है। हलाल में मशगूल होने के लिए तैयार नहीं है, हराम में मशगूल होने को तैयार है। रात को 3 बजे घर आ रहे हैं, 1 बजे घर आ रहे हैं, 4 बजे घर आ रहे हैं। कहाँ थे? तिलावत मोबाइल में थे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम खुश नसीब में, अल्लाह ने आज हमें मौका दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस ज़िंदगी पर फिर से पहुंचा दे, इन अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से, इनकी गुफ्तगू, इनकी नसीहतों की बरकत से, जहाँ पर हमारे अकाबिरीन हमें छोड़कर गए थे, जहाँ हमारे नबी हमें पहुँचाना चाहते थे, अल्लाह करे हम वहाँ पहुँच जाएं। ये कुछ तल्ख़ और कड़वी हकीकतें थी जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, और अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसका सर्वे कर लें, इस नज़र को एक मरतबा डाल कर देख लें, तो आप ख़ुद इसके ऐनी गवाह हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने हकीकत बनकर ये सारे मनाजिर आ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी निगाहें अल्लाह ने जो दी है वो कुरान को पढ़ने के लिए दी है। ये निगाहें अल्लाह ने हमें जो दी हैं ये हमें अल्लाह वालों पर डालने के लिए दी है, ये बैतुल्लाह पर डालने के लिए दी है, ये हदीस पर डालने के लिए दी है, ये ईमान वालों को अज़मत की निगाहों से देखने के लिए दी है। ये दिमाग अल्लाह ने हमें इसी के लिए दिया है, ये सलाहियत अल्लाह ने हमें इसी के लिए दी है। अगर ये हमारा रुख सही हो गया, हमारी नज़रों का रुख सही हो गया और हमने अपने वक्त को सही जगह पर लगा दिया, तो ये वक्त हमें बहुत कुछ दे देगा और इस वक्त से हम बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इसे अल्लाह वालों की सोहबत में, कुरान की सोहबत में, हदीस की सोहबत में और अल्लाह के नेक बंदों की सोहबतों में नहीं गुजारा, तो ये वक्त हमें तबाह बर्बाद कर देगा। इसीलिए अल्लामा हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है माल के बारे में कि माल 2 धारी तलवार है। फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है, चूँकि फ़ज़ाइल सदक़ात का पहला हिस्सा तो है मालदारों के लिए और दूसरा हिस्सा है गरीबों के लिए। उसमें लिखा है कि माल 2 धारी तलवार है या 2 मुँह का सांप है। अगर आपने 2 धार वाली तलवार पकड़ ली जिसके दोनों तरफ धार है और उसको चलाना नहीं सीखा, तो वो आपको ही काटेगी। 2 मुँह का सांप पकड़ लिया, जहर निकालना आपने नहीं सीखा, तो वो सबसे पहले आपको ही डसेगा और आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आपने उसको चलाना सीख लिया, उसका जहर निकालना आपने सीख लिया, फिर आपने उसे पकड़ा, तो उससे आप अपना काम निकाल लेंगे और अपना फ़ायदा हासिल कर लेंगे। इसी तरह वक्त के बारे में भी लिखा है उलमा ने कि वक्त भी 2 धारी तलवार है। या तो आप इसे सही इस्तेमाल कर लें तो ये आपको फ़ायदा पहुंचा देगा, और अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं सीखा तो यही आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारे लिए बहुत सादत की चीज़ है कि आज अल्लाह ने हमें अपने इस वक्त को सही जगह, सही महफिल में, सही सोहबत में गुजारने का ये खूबसूरत मौका अता फ़रमाया है। जयपुर में वैसे भी अल्लाह वालों की आमद बहुत कम होती है, पहले तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब चंद सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो रही है। लेकिन ये साल हमारा, और ख़ास तौर से ये 2-1 महीने हमारे बड़े ही जयपुर वालों के खुशनसीबी के हैं कि इसमें अल्लाह वालों की मुसलसल तसलसल के साथ जो है वो आमद हो रही है। अभी पिछले 1 अक्टूबर को शेखुल हदीस बारडोली के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बारडोली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाकर और उलमा और ख़ास तौर से अइम्मा किराम और मकातिब से वाबस्ता मुदर्रिसीन को बड़ी कीमती नसीहतें फरमा कर गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद हमारे गुमान में भी नहीं था और फिर अल्लाह ने हमें ये दूसरा मौका इनायत फरमा दिया और हज़रत मौलाना साबिर साहब दामत बरकातुहुम नक्शबंदी की ये हाज़री हुई और हमें इस्तिफ़ादे का मौका मिला। और अनक़रीब 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह जामिया दारुल उलूम अमरोहा
के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहू मन करीब, वो नहारी का नाका पेंटर कॉलोनी में जलवा फ़रोज़ होने वाले हैं। हमें इंशाअल्लाह उनसे भी इस्तिफ़ादे का मौका मिलेगा। वो हमारे सीनियर साथियों में हैं और बड़े ऊंची निस्बत रखने वाले आलिम हैं। मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम के बिरादर सग़ीर हैं। हज़रत कारी उस्मान साहब मंसूरपुरी जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस थे, जिनसे हमने हदीस की किताबें पढ़ी, उनके वो साहबजादे हैं। और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वो नवासे हैं। तो ऐसी निस्बत रखने वाली शख्सियात बराबर जयपुर में जलवा फ़रोज़ हो रही हैं। हमें इन शख्सियात से, इनकी सोबतों में तालिब इल्माना हाज़िर होना चाहिए और इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए और पहले से अमल की नीयत बना कर आना चाहिए। क्योंकि आजकल सुनना तो बहुत हो रहा है, लेकिन अक्सर सुनने वाले तो जो है वो पास करने आते हैं, इसको 100 नंबर देने हैं और इसको 50 नंबर देने हैं। तो नंबर देने की नीयत से ना जाएं, बल्कि अमल की नीयत से जाएं, तो वो मजलिसें हमें फ़ायदा पहुँचाएंगी। चूँकि सुनना है ही अमल के लिए। हज़रत अल्लामा आलिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस सुनने का मकसद अमल न हो वो कानों की अय्याशी है, जिस पढ़ने का मकसद अमल न हो वो दिमागी अय्याशी है। इसलिए सुनना तो बहुत हो रहा है, लेकिन अमल की नीयत से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ज़िंदगियाँ नहीं बदल रही है, इनक़िलाब नहीं आ रहा है ज़िंदगियों में। सहाबा की सिफत थी समिअना व अताना, सुनेंगे और मानेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। और यहूदी कहा करते थे समिअना व असैना, हम सुनेंगे और नाफरमानियाँ करेंगे। इसलिए अल्लाह वालों की सोबत में बैठने का, उनसे इस्तिफ़ादे का जब भी मौका मिले, हम पहले से ही नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह हमें अमल की नीयत से सुनना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हज़रत जिनका हमें इंतज़ार था हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।